ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम यहाँ पे। सो बिफोर स्टार्टिंग, सबसे पहले हम एक दूसरे को पहले जानते हैं कि आप लोग कौन हो, क्यों डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हो, कहाँ से हो। सो एक एक करके आप लोग अपने बारे में बताइए। शेखर जी एंड श्रेया जी। Morning, sir. जी बोलिए। I'm Shreya Kabra. I'm from Nagpur, Maharashtra. ओके। Currently, I'm pursuing MBA हम्म। from Pune, Sai Balaji College. Uh, because digital marketing is the platform where we can learn many things and for the future growth. So that's why I've chosen digital marketing for ओके better, एंड better growth, for better growth. ओके, नेक्स्ट शेखर जी, व्हाई डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग कोर्स? Hello. जी बोलिए। Good morning, sir. जी गुड मॉर्निंग। Yes, sir. Sir, I am Shekhar Salve. I have ओके। completed my BTech and right now I'm pursuing MBA. ओके। So, as the digital marketing is a very booming industry now, ओके। so I want to switch my career to digital marketing. So that's why I wanted to join. ओके, so now it's time to introducing myself. My name is Pankaj Solanki, founder of Webinar Development. From last 7 years, I am taking a digital marketing classes as well as providing services with the name of Webinar Development. Webinar Development is an IT company जो last 8 साल से हम रन कर रहे हैं, जिसमें from 7 years we are providing digital marketing services. ठीक है, एंड जो टीचिंग है वो 7 years से मैं डिजिटल मार्केटिंग की क्लासेस ले रहा हूँ। ठीक है, नाउ क्लासेस के साथ साथ धीरे धीरे और भी आप मेरे बारे में जान जाओगे। सो आज हम सीधा बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जैसे आप लोगों ने बोला कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ ट्रेंडिंग फील्ड जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा स्कोप दिख रहा है, दैट्स व्हाई यू वांट टू ज्वाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। बट आज हम यहाँ पे क्या क्या देखने वाले हैं इस डिजिटल मार्केटिंग के ओवरव्यू सेशन में। तो आप लोगों का जो डेमो क्लास होगा ये 2 दिन का होगा। आज आपको डिजिटल मार्केटिंग का पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट आर द स्कोप्स, क्या क्या ऑप्शंस है। यदि आप जॉब करना चाहते हो तो जॉब कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम जॉब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। एंड कल से हमारी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ताकि कल भी जब आप अटेंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्लासेस में कैसा होता है, जो बताया जा रहा है वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। इनकेस कोई डाउट्स आते हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं, एंड उसके बाद आपको लगता है तो आगे आप प्लान कर सकते हो कंटिन्यू करने का। ठीक है, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग। सो व्हाट डिजिटल मार्केटिंग इज, आप लोगों ने सुना बहुत होगा, रिसर्च किया होगा, यूट्यूब में वीडियोस देखे होंगे, बट कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग इन अ सिंपल वे? एनीवन? श्रेया जी और शेखर जी, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? Digital marketing where the digitally platform run through the online and we can do a marketing and lead generation over there. ओके, एंड शेखर जी, एनीथिंग एल्स डू यू वांट टू स्पीक? Sir, it's a platform. It's a platform through which we can reach overseas or everyone. Like if we are doing marketing by newspapers and all these things, like 90s and all that. ओके। So by digital marketing, we can reach to. So 1 second. ओके, ठीक है, सो इसको एकदम सिंपल वे में समझते हैं। डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्रोसेस through which you can promote your product and services to your target audience, or you can say to your customer, using internet or any digital platform. That means digital marketing is a process. अब इसको ब्रेक कर दो, दैट जैसे कि आप लोगों ने बोला आप एमबीए कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे होगे। सो व्हाट इज मार्केटिंग? in a simple way, marketing is a way of promotion. That means marketing is also a process जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हो, बट उसके लिए कोई ना कोई टेक्निक या कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हो। जैसे कि आपने न्यूज़पेपर की बात की, तो न्यूज़पेपर क्या है? एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जरिया है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो पॉम्पलेट प्रिंट करा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ के पास बजट ज्यादा होता है तो वो क्या करते हैं, होर्डिंग्स लगवाते हैं, कुछ लोग
ब्रॉडकास्ट करते हैं। ब्रॉडकास्ट मार्केटिंग मतलब टेलीविजन, ठीक है, रेडियो, ये सब का यूज करते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग मतलब हमें हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने के लिए यदि हम किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स आप गूगल की हेल्प लो, फेसबुक की हेल्प लो, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, एनी डिजिटल प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। बट यदि मैं बोलूं कि आप डिजिटल मार्केटिंग में एंटर करने वाले हो, मतलब आपको कुछ भी आगे करना है तो सबसे पहले आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अब एक्सपीरियंस करने के लिए यदि आप जॉब करते हो, जो फर्स्ट स्टेप होता है, तो यदि आप किसी कंपनी में जॉब करोगे, दैट मीन्स आपको किसी न किसी क्लाइंट से डील करना है, ठीक है। यदि आपका खुद का फैमिली बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस के लिए काम कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी क्लाइंट से टाई अप करेंगे, किसी क्लाइंट से डील करेंगे, तो क्लाइंट आपको पूछ सकता है कि वाई डिजिटल मार्केटिंग। अब आज की डेट में नो डाउट बहुत सारे लोगों को पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का पावर क्या है, बेनिफिट्स क्या है, तो वो डायरेक्ट आपको अप्रोच करते हैं। बट कोई ऐसा क्लाइंट हो सकता है जो लास्ट 15 साल 20 साल से बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो आज के समय को, या एआई हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या ऑनलाइन मार्केटिंग को ज्यादा अवेयर नहीं है, या उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। तो हाउ यू कैन टेल अबाउट डिजिटल मार्केटिंग इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर टुडेज टाइम? कैसे एक्सप्लेन करोगे आप उसको कि क्यों आपको अपने बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से मार्केटिंग करनी चाहिए? तो क्या आपको क्लाइंट से तो डील करनी पड़ेगी आज नहीं तो कल। तो जितना भी आपको नॉलेज है उसके हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसे आप क्लाइंट्स को कन्विंस करोगे कि वाई डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग एक प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम लोग एक स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस को हम लोग ये कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। जी, ठीक है। जैसा कि सपोज हम लोग जिम जिम का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो अगर जिम है तो जिम तो हम लोग मतलब अगर पेपर में देते तो हर एज कैटेगरी के लोग उसको चेक करेंगे। जी, बट अगर ठीक हम है। लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर की बात करें तो वहां पे जो हम लोग को यंग क्राउड मिलेगा, तो हम स्पेसिफिक यंग क्राउड को टारगेट कर सकते हैं सर बाय डिजिटल मार्केटिंग। जी, कुछ टूल्स होंगे जिसके मदद से हम लोग मतलब एज फैक्टर के थ्रू मतलब जो चीज जिसके पास पहुंचानी है सर, मतलब एग्जैक्टली exactly उस पर्सन के पास तक हम लोग रीच कर सकते हैं। यस। सो सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपका स्पेसिफिक टारगेटिंग आप कर सकते हो। वही चीज हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे सस्ता है डिजिटल मार्केटिंग। आप लोगों ने देखा होगा, यदि सुना भी होगा, कभी ट्राई किया होगा, फेसबुक में क्या आप लोगों को पता है कि पर डे मिनिमम कितना अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है आपको एड रन करने के लिए? एनी आइडिया अबाउट फेसबुक एड्स कि मिनिमम कितना कॉस्ट फेसबुक आपसे चार्ज करता है फॉर अ सिंगल डे? किसी को भी कोई आइडिया? श्रेया जी एंड शेखर जी? No. ओके। सो फेसबुक में जो मिनिमम चार्ज है वो है 85 रुपीज, ठीक है। 85 रुपीज पर डे यूज करके आप आराम से अपना एड रन कर सकते हो। और यदि 85 रुपीज भी आप स्पेंड करते हो, तो कम से कम नहीं तो 85 रुपीज में आप 2 से 4 हजार लोगों तक रीच कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचो कि डिजिटल मार्केटिंग को साइड कर दिया जाए तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में सबसे सस्ता जो चैनल है, दैट इज पॉम्पलेट। जो आप लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट या पिंक कलर में, येलो कलर में, कोई भी एक सिंगल कलर का पेपर होता है और उसमें ब्लैक से प्रिंटेड होता है, वो भी A5 साइज, मतलब A4 का और आधा, ठीक है, जिसका कॉस्ट कम से कम 3 से 4 हजार रुपए होता है, जिसमें आपका प्रिंटिंग, लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करने का कॉस्ट, यदि पेपर में आप डलवाना चाहते हो, वो सब मिला के कम से कम आपको 4 से 5 हजार रुपए स्पेंड करना पड़ेगा फॉर 1 to 2,000 लोगों तक पहुंचने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ 85 रुपीज में 2 to 4,000 लोगों तक रीच कर सकते हो, वो भी आपके हिसाब से, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ता है। दूसरा, बिल्ड योर ब्रांड। आप डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से अपने बिजनेस को एक ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके थ्रू आपके पास इंक्वायरी करें। जिसका सीधा सीधा एग्जांपल है कौन? डॉली चाय वाला। जानते हो कौन है वो? कोच डॉली चाय वाला? आप में से कोई नागपुर का भी था? श्रेया जी, हाँ, कोच डॉली चाय वाला? so don't know. शेखर जी, कुछ आइडिया आपको? यदि आप सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो,
तो आपको पता होगा कि वो कौन है। नहीं पता होगा तो क्लास के बाद एक बार आप गूगल में सर्च करना, तो आपको पता चल जाएगा कि डॉली चाय वाला कौन है। ठीक है। सो बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया, मतलब उसका एक वीडियो ऐसा वायरल हुआ कि उसके वजह से आज वो एक ऐसी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है। कल ही मैंने एक नोटिफिकेशन चेक किया था कि डॉली चाय वाला कोई भी इवेंट में जाने के लिए 5 लाख रुपए मिनिमम चार्ज करता है, प्लस स्टे के लिए 5 स्टार होटल के नीचे वो डिमांड नहीं कर रहा है। कौन था वो? आप आज से 6 महीना पहले यदि आप देखोगे उसका स्टेटस, तो 6 महीना पहले वो क्या करता था, नागपुर में एक चाय का ठेला लगाता। बट उसका चाय देने का जो स्टाइल था, वो किसी इन्फ्लुएंसर ने एक छोटा सा वीडियो बनाया, उसको उसने डाला, उसके थ्रू इतना ज्यादा वायरल हो गया कि बड़े बड़े बिजनेस ओनर, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज उसके पास आ रहे थे, और वहां से आज वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन चुका है। और बड़े बड़े इवेंट्स में लोग उसको बुलाते हैं, जिसके लिए वो चार्ज करता है अप टू 5 लाख रुपीज फॉर अ सिंगल इवेंट, प्लस ट्रेवलिंग आपका कॉस्ट, अकोमोडेशन आपको करना है वो भी। अब वो इस लेवल पे आ गया कि 5 स्टार के नीचे डिमांड नहीं करता। ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है कि यदि आपको सोशल मीडिया का प्रॉपर पावर पता है, तो आप एक नॉर्मल बिजनेस को भी ब्रांड में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी स्पेंडिंग। बट टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है, टाइम लगता है। बट ये पावर है डिजिटल मार्केटिंग की या सोशल मीडिया मार्केटिंग। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? लोकेशन टारगेटिंग बिकम्स वेरी इजी। आप पुणे में बैठ के, नागपुर में बैठ के, वर्ल्ड के किसी भी कोने में एड रन कर सकते हो। इवन आप एरिया वाइज भी टारगेटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्ले स्कूल रन कर रहे हो, और आपको पता है कि प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, जिसको लाना ले आने का काम कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं। तो पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा अपने घर से 4 या 5 किलोमीटर के रेडियस में यदि कोई प्ले स्कूल होगा, तो वहीं पे वो एडमिशन करा सकते हैं। क्योंकि यदि दूर कराएंगे, तो दूर के चक्कर में उतना दूर जाना, फिर वापस लेने जाना, वो पॉसिबल नहीं होता। तो आप चाहते हो कि आपको पता है कि आपका टारगेट ऑडियंस नियर 5 किलोमीटर के रेडियस में आपके पास आएगा, तो आप स्पेसिफिक 5 किलोमीटर का रेडियस टारगेट कर सकते हो। आपके ऑफिस हो, आपका घर हो, जहां पे भी आपका वो बिजनेस है, वहां से। मतलब आप एरिया वाइज, पिन कोड वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, कंट्री वाइज भी टारगेटिंग कर सकते हो। दूसरा, सिंपल टू मेजर। आप एक एक डेटा ट्रैक कर सकते हो कि कितने लोग आपका ऐड देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, कितने लोगों ने इंक्वायरी जनरेट किया, कितने लोगों ने आपके प्रोडक्ट्स को बाय किया, कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आ रहा है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो सिंपल वे में आपके पास पूरा डेटा होता है, जिससे आप फाइनली पूरा एड रन होने के बाद ये कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका वो जो कैंपेन था वो प्रॉफिटेबल था या लॉस में गया। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पूरा प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो जब भी आप किसी चीज के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए काम करते हो, चाहे वो एसईओ करो, सोशल मीडिया करो, या कोई भी प्लेटफॉर्म में काम करो, रिजल्ट आना चाहिए। और रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कैसे पता चलेगा? जब आपके पास कोई डेटा हो। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आप ट्रैक कर सकते हो। दूसरा, इट्स इजी टू चेंज और स्टॉप एनी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। अब इसका मतलब क्या है? एज अ यूजर, डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन कौन रन करता है? एक यूजर, जो जिस भी कंपनी में काम कर रहा है, उसके पास जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर वो काम करता है। तो कहीं ना कहीं पूरी स्ट्रेटेजी बनाना, इमेज बनाना, वीडियो बनाना, कॉन्सेप्ट रेडी करना, ये काम एक पर्सन का है जो वहां पे जॉब कर रहा है। लेकिन आप एज ए यूजर हो, ह्यूमन हो, आपसे गलती हो सकती है, पॉसिबल है। चाहे कितने भी बड़ा सा बड़ा एक्सपर्ट हो, या छोटा सा छोटा फ्रेशर हो, स्टार्ट करेगा तो कोई ना कोई गलती हो सकती है, या एक्सपर्ट भी होगा तो उससे भी गलती पॉसिबल है। ठीक है। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एड रन किया और आपने कोई ऑफर पे अनाउंस किया, ऑफर में गलती से 10% के बदले एक जीरो पीछे और लग गया, 100% हो गया, और आपने हड़बड़ी में वो ध्यान नहीं दिया और अप्रूव कर दिया, और आपके जो भी काम करने वाला बंदा था उसने कैंपेन रन कर दिया। अब इससे क्या होगा? आपका एड लोगों को दिख रहा है और वहां पे दिख रहा है 100% ऑफ या 100% डिस्काउंट। तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, और जब उस चक्कर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा, तो लोग आपको बोलेंगे कि आपका इस प्रोडक्ट में इतना ऑफर है, और आप बाद में बोलोगे कि सॉरी वो गलती से हो गया था, तो क्या होगा? आपका इमेज खराब होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि कोई भी गलती हुई आपसे, चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, तो डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास इतना पावर होता है कि आपको जैसे पता चला तुरंत उस कैंपेन को स्टॉप कर दोगे, तो वो लोगों को दिखना बंद हो जाएगा।
अब जितने लोगों को दिखा है उतने लोगों को यदि वो ऑफर आपको देना है दो, या कैसे कन्विंस करोगे वो आपके ऊपर है। लेकिन उसके बाद उस एड कॉपी को आप एडिट करके वापस से करेक्ट करके फिर से रीयूज कर सकते हो, मतलब रीस्टार्ट कर सकते हो। विद इन हाफ एन आवर आपका कैंपेन वापस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यही चीज सोचो कि यदि न्यूज़पेपर में आपने कोई ऐड दिया हुआ है और न्यूज़पेपर में प्रिंट हो गया, तो आपके बोलने पे वो न्यूज़पेपर उस दिन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ऐसा होगा क्या? पॉसिबल ही नहीं है। लोगों तक वो न्यूज़पेपर पहुंचाना ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वहां पे आपके पास कंट्रोल नहीं होता। आपने यदि होर्डिंग लगवाई है, होर्डिंग में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कंपनी का नाम एक आगे पीछे हो गया, तो आप उसको ठीक करवा सकते हो। बट कोई भी एडिटिंग करना है तो पूरा फ्लेक्स नया करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा, वापस से लगाना पड़ेगा, मतलब नया फ्लेक्स प्रिंट करने का कॉस्ट अलग जाएगा, और उसको निकाल के वापस लगाने का टाइम भी जाएगा, मतलब पैसा और टाइम दोनों जाएगा। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है। यहाँ पे यदि कुछ भी गलती होती है तो आप उसको एडिट करके वापस से स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें आपको टाइम ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि ये कभी भी किसी से भी हो सकता है। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू फैन फॉलोइंग, व्यूवरशिप, रीडरशिप ये सब मिलता है। मतलब आप यदि एक सेलिब्रिटी लाइफ एंजॉय करना चाहते हो तो वो भी आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज होने के बाद कर सकते हो, बट इट्स टेक अ टाइम। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया और कल टॉप पे आ जाओगे, नहीं। क्योंकि इस फील्ड में खासकर आपको यदि इन्फ्लुएंसर बनना है, या आपको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को यूज करके सोशल मीडिया से, यूट्यूब से रिवेन्यू जनरेट करना है, वो भी अच्छा खासा रिवेन्यू जनरेट करना है, तो आपको टाइम लगेगा। प्लस आपको लोगों से सीखना पड़ेगा कि जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में काम कर रहे हैं वो क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं जो आपको नहीं करना है, ताकि जल्दी आप वो चीज कर पाओ। बट पॉसिबल है। आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक डिजिटल मार्केटिंग स्किल को यूज करके जो यूट्यूबर में टॉप पे यूट्यूबर है या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनकी डेली इनकम कितनी है। आप शायद सोच के या एनालाइज करोगे या डेटा रिसर्च करोगे तो पता चलेगा लाखों में पर डे की इनकम होती है उनकी। मतलब मैंने का कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को यूज करके अलग अलग तरीकों से महीने का करोड़ों रुपए भी अर्न कर रहे हैं। बट उनका जब आप केस स्टडी देखोगे तो इतना इजी नहीं है जितना इजी आपको सोशल मीडिया में वीडियो में देख के पता चलता है। उन्होंने हो सकता है 7 साल, 8 साल, 10 साल मेहनत किया, तब जाके आज वो उस लेवल पे है। आप सोचोगे मैं, चलो उतना नहीं, महीने का लाख रुपए भी यदि मेरे को कमाना है तो आज की डेट में नो डाउट कोई बड़ी चीज नहीं है। बट आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर एक रोड मैप होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक टारगेटिंग होनी चाहिए, मतलब आपको करना क्या है, तो वो चीज आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कैसे पॉसिबल है? क्योंकि अभी तक के में भी आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू क्या क्या सीख सुना होगा कि जॉब कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपके पास क्या क्या इनकम सोर्स के ऑप्शन होते हैं? तो सबसे पहली चीज जो होता है वो जॉब होता है। लेकिन हाँ, ये एक सवाल है जो बहुत ज्यादा आता है, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड? जैसे आप लोगों ने बोला दोनों आप लोग एमबीए कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बीकॉम कर रहे हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं किसी कंपनी में। ठीक है, हो सकता है आपका जो 11th 12th हुआ है वो कॉमर्स में हुआ है, किसी का मैथ्स में हुआ होगा, किसी का बायो में हुआ होगा। तो लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर इसके लिए स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट। तो आप लोग कुछ बता सकते हो कि आप लोगों के हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में यदि मुझे एंटर करना है तो मिनिमम स्किल्स क्या मेरे को रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? एनी आइडिया? Sales and marketing. सेल्स एंड मार्केटिंग, ओके। सो यहाँ पे यदि मैं आपको बोलूं तो आपको नो स्किल्स की रिक्वायरमेंट, क्योंकि यदि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग का नॉलेज है तो ऐसा नहीं है कि खाली यही लोग करते हैं, कोई भी करता है। आज की डेट में हाउसवाइफ भी करती है, बिजनेस ओनर भी करते हैं, सब करते हैं। तो सेल्स और मार्केटिंग की नॉलेज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। आपको यहाँ पे स्किल सीखना है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग स्किल्स होती है, जैसे कि एसईओ एक अलग स्किल है। ठीक है, उसमें एक अलग जॉब ऑप्शंस होता है। सोशल मीडिया एक अलग स्किल्स होती है। कैंपेन क्रिएशन एक अलग स्किल्स होती है। ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक चीज होती है जो रिजल्ट ओरिएंटेड काम होता है। तो जब आप ये कोर्स करते हो तो आपको वो सारी स्किल्स आती है। पहले से कोई स्किल होने की जरूरत नहीं है। आपको इमेज बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, जब आप किसी कंपनी में जॉब करोगे तो वहां पे एक टीम होती है जो आपके लिए वो काम करके देती है। लेकिन यदि आपको फ्रीलांसिंग करनी है तब आपको वो एडिशनल स्किल्स आनी चाहिए, या फिर आप वो साथ साथ में सीख भी सकते हो नहीं आती तो, ताकि आपको किसी और से काम न करवाना पड़े और वो कॉस्ट भी आपका सेव हो जाए। ठीक है, वो सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। सो डिजिटल मार्केटिंग कौन कौन सीख सकता है? तो डिजिटल मार्केटिंग ज्यादातर जो सीखते हैं वो स्टूडेंट सीखते हैं।
जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, या जैसा आप लोगों ने बोला एमबीए कर रहे हो, मतलब आपका ग्रेजुएशन हो चुका है, अभी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमबीए कर रहे हो, कुछ लोग बीटेक करते हैं, कुछ और करते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट है, चाहे वो 11th 12th वाला हो, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या एमबीए कर रहा हो, कोई भी स्टूडेंट जो कैरियर बनाना चाहता है वो ये कोर्स कर सकता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल ज्यादा ये कोर्स करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो बंदा किसी कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग का काम कर रहा है, यदि उसको डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स आ जाएगी, तो वो डिजिटली अपने बिजनेस के लिए या अपने जॉब के लिए क्या कर सकता है, लीड जनरेट कर सकता है। क्योंकि उसके पास लीड आएगी तभी तो उसको मार्केटिंग के, मतलब उसको सेल के लिए पिच करेगा, बिना इंक्वायरी किसको पिच करेगा, तो वो लोग ज्यादा करते हैं। प्लस कुछ लोग कैरियर स्विच करना चाहते हैं, मतलब कोई ऐसा होता है जो आईटी ब्रांच का है, ठीक है, उसको कोडिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, बट वो देखना चाह रहा है कि मैं कौन सा ऐसा फील्ड है जिसमें स्विच कर सकता हूँ, जिसमें कोडिंग ना हो, तो वो ये कोर्स कर सकता है। मतलब कोई भी यूजर जो कैरियर स्विच करना चाहता है, हो सकता है कोई अकाउंटिंग का काम कर रहा है लेकिन उसको उसमें मजा नहीं आ रहा है, तो वो ये कोर्स कर सकता है। मतलब कोई भी फील्ड का हो, मैटर नहीं करता कि वो टेक्निकल हो नॉन टेक्निकल हो, कोई भी पर्सन जो 12th+ है, मतलब जिसने 12th कंप्लीट कर लिया है, वो ये कोर्स कर सकता है। आज की डेट में 12th के नीचे वाले भी कर रहे हैं, बट हम लोग जनरली प्रिफर करते हैं कि आपका मिनिमम 12th हो जाना चाहिए, ताकि जब आप एड रन करते हो या जो भी डिजिटल मार्केटिंग में आप सीखते हो, तो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो यदि आप मैच्योर नहीं हो, आपने मिनिमम 12th नहीं किया हुआ है, तो थोड़ा सा समझना मुश्किल हो। ठीक है। इसके अलावा बिजनेस ओनर है, कुछ ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनको अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए करना है, तो वो ये कोर्स करते हैं। हो सकता है आप वीडियो बनाते हो, आप वीडियो मेकर हो, या आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप इमेज अच्छा बनाते हो, लेकिन आपको भी यदि कस्टमर चाहिए, आप कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां से तो फिक्स सैलरी आ रही है, लेकिन आपको फ्रीलांसिंग के थ्रू भी क्लाइंट चाहिए, तो आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल को सीख के अपने उस पर्टिकुलर स्किल्स को प्रमोट कर सकते हो कि आप डिजिटल मार्केट, आप ग्राफिक डिजाइनर हो और आपको प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो ये कोर्स करते हैं। या फिर इंडिविजुअल सीकर जो जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ कैटेगरी है जो ज्यादातर ये कोर्स करती है। लेकिन आफ्टर कोर्स कैरियर ऑप्शंस क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही आता है। फीस तो बहुत दूर की बात है, करना ना करना वो भी अपनी जगह है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के बाद स्कोप क्या है, कैरियर क्या क्या है। तो सबसे पहली चीज जॉब, क्योंकि यही पहला लेवल होता है, बिना जॉब आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, बिना एक्सपीरियंस आप आगे कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। लेकिन सवाल आता है कि सर मैं जॉब भी कर लूं, लेकिन सैलरी क्या मिलेगी, क्योंकि मेन तो वो भी है, आपको अपना एक्सपेंस भी देखना है। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो मिनिमम सैलरी मिलती है, वो क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा, यदि आपके नियर बाय फ्रेंड्स में कोई कर रहा होगा तो, कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो डिजिटल मार्केटिंग के बाद, मतलब उनके यहाँ वैकेंसी है, तो वो डायरेक्ट जॉब के लिए ऑफर नहीं करती, वो पहले इंटर्नशिप ऑफर करती है। क्यों? क्योंकि इंटर्नशिप में उनको पे कम करना पड़ता है। दूसरी चीज कि जब आप इंटर्नशिप करते हो तो आपको टाइम कम देना पड़ेगा, और उसी बहाने वो आपको जज कर पाते हैं कि आप उस कंपनी में काम करने के लायक हो या नहीं, मतलब आप प्रैक्टिकली चीजों को कर पा रहे हो कि नहीं। बिकॉज थ्योरेटिकल नॉलेज की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिकली यदि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो, रिजल्ट ला सकते हो, उन लोगों की जरूरत है। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप में रखते हैं। तो इंटर्नशिप में जो बेसिक सैलरी जाती है वो 5,000 to 12,000 के बीच आपको पे मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन कंपनी टू कंपनी। ठीक है। देन कुछ ऐसी भी कंपनी होती है जिनके पास टाइम नहीं होता कि वो आपको इंटर्नशिप में थोड़ा बहुत गाइड कर पाए या कुछ कर पाए, बिकॉज वर्कलोड ज्यादा होता है। तो उस केस में वो क्या करती है, वो डायरेक्टली आपको जॉब ऑफर करती है, और यदि आप एज अ फ्रेशर जॉब करोगे तो 10 to 15,000 के बीच आपको सैलरी मिलती है एज अ फ्रेशर फॉर 6 मंथ। ठीक है। उसके बाद आपके परफॉर्मेंस के बाद फिर वो ग्रो होता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंपनी है जो स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर्स आपको अप टू 20,000 भी पे करती है, बट वो लिमिटेड है। ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप यदि कोर्स करोगे और कोर्स करने के बाद यदि आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 20,000 तक की सैलरी मिल जाएगी एज अ फ्रेशर्स, नहीं। ठीक है। क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि एडमिशन लेने के लिए कुछ भी बोलना, जो रियलिटी है वो है, क्योंकि आप कोर्स करने के बाद जब मार्केट में एंटर करोगे तो 10 to 15 के ऊपर आपको बहुत मुश्किल है कि आपको सैलरी मिले। बट हाँ, कुछ कंपनी है, यदि वहां पे वैकेंसी होगी और आप यदि अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन हो गया, तो आपको वो 18,000 20,000 भी एज अ फ्रेशर्स पे करती। ठीक है। लेकिन एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, और आपको एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग है, अलग इन द सेंस, बाकी फील्ड में क्या होता है, आपने वहां पे कितना काम किया उसके हिसाब से एक्सपीरियंस माना जाता है, मतलब आपने 1 साल काम किया, 2 साल किया, 4 साल किया, वो। यहाँ पे एक्सपीरियंस, टाइम तो मैटर करता ही है, लेकिन टाइम के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आपने कितने क्लाइंट मैनेज किए हैं, कितना बड़ा बजट आपने वहां पे मैनेज किया हुआ है।
क्योंकि हो सकता है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे पूरा स्ट्रेटेजी आपका सीनियर बना के दे रहा है, आप खाली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कॉपी पेस्ट करके कैंपेन बना रहे हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फ्यूचर में कोई नया क्लाइंट आपको दिया जाए कि इसके लिए आपको एड रन करना है, तो आप अकेले अपने दम पे शायद काम ना कर पाओ, तो वो एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं। क्योंकि यदि आप अपने रिज्यूम में डालोगे कि आपको 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस है और इंटरव्यू में आपको सिचुएशन दी जाएगी और वैसा परफॉर्म नहीं करोगे तो सीधा बाहर हो जाओ। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस मतलब प्रैक्टिकली रिजल्ट ओरिएंटेड, कितना आपने काम किया है, कितना बड़ा बजट आपने मैनेज किया हुआ है, क्या नॉमिनल लीड का कॉस्ट आया हुआ है या कन्वर्जन कॉस्ट आया हुआ है, मतलब जो भी रिजल्ट ओरिएंटेड टर्म्स होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो यदि आप वो जवाब दे रहे हो तो आपका यहाँ पे ग्रोथ बहुत फास्ट होता है। हर एक फील्ड में ऐसा होता है कि 5 to 10% इंक्रीमेंट होता है पर ईयर। यहाँ पे यदि आप अच्छे से काम करोगे, हो सकता है कि आपको 5 to 10 के बदले 50% तक भी इंक्रीमेंट मिल जाए। और यदि आप स्विच करते हो तो कुछ कंपनी ऐसी होती है जो आपको 100% में इंक्रीमेंट देती है। ठीक है, कब? जब आप प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सही तरीके से काम कर पा रहे हो। मैं बार बार यहाँ पे प्रैक्टिकल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ बिकॉज ये 100% प्रैक्टिकल है। यहाँ पे थ्योरेटिकल की कोई जगह नहीं। और सबसे बड़ी चीज, डिजिटल मार्केटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। लास्ट यदि आप 5-6 महीने से देखोगे तो एआई जब से इंट्रोड्यूस हुआ है, हर प्लेटफॉर्म में एआई आ चुका है। फेसबुक ऐड में भी देखोगे तो एआई इंट्रोड्यूस हो चुका है, गूगल ऐड में भी एआई का ऑप्शन आ चुका है। हर जगह एआई के प्लेटफॉर्म में एआई से रिलेटेड आप कंटेंट जनरेट कर सकते हो। तो यदि आपने 6 महीने पहले, साल भर पहले कोई कोर्स किया होगा डिजिटल मार्केटिंग का और आज करोगे, चीजें सेम मिलेगी बट नए टूल्स आ गए हैं, चीजें अपडेट हो गई है, तो आपको यहाँ पे अपने आप को अपडेट भी रखना पड़ेगा। हालांकि आपको बताया जाएगा कि कैसे अपडेट रख सकते हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी है, कभी भी अपडेट हो सकती है, तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को अपडेट रखना है। नहीं तो क्या होगा, आपने आज जो कोर्स किया, आपने जो चीज सीखी, 3 महीने बाद यदि कोई नया अपडेट आया, कुछ नई चीजें चेंज हो गई, तो वहां पे आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये तो मैंने पढ़ा नहीं था। अब आप पढ़ोगे भी कैसे, क्योंकि वो तो आया ही नहीं था उस समय, अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आपको वो चीज को एनालाइज करके अपने आप को अपडेट रखना। तो कैसे रख सकते हो वो आपको आगे बताया जाएगा। बट यदि आप समय के साथ जो नए टूल्स आ रहे हैं उसको यूज करके अपने आप को अपडेट रखोगे, प्रैक्टिकली काम करोगे, तो आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ये जो आपको मैंने एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी का रेंज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इंडिया लेवल पे अलग अलग कंपनी में जहाँ पे जो सैलरी पैकेज होता है उसके हिसाब से मैंने डाला। बट जो एंट्री लेवल है वो 10 to 15,000 एज अ फ्रेशर्स मिलता है जॉब में। ठीक है, लेकिन मेरे को फॉर एग्जाम्पल जॉब नहीं करना है, तो क्या करना है? तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। आप डायरेक्ट कोर्स के बाद फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, क्योंकि कोर्स करने के बाद आपने क्लास में तो पढ़ा है, लेकिन आपने अभी प्रैक्टिकली किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया होगा। तो जब तक आप काम नहीं करोगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और बिना कॉन्फिडेंस आप काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, किसी रीजन से आपने अपने हिसाब से एड रन किया और रिजल्ट नहीं आया। तो जब रिजल्ट नहीं आएगा तो क्लाइंट को कैसे जवाब देना है, आपको ये नहीं पता। इसीलिए बोला जाता है, बेस्ट सजेशन होता है कि आप कम से कम 6 महीने किसी कंपनी में जॉब करो, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग का काम उठाओ, ताकि आपको कल्चर पता चल जाता है कि आपके सिटी में जो कस्टमर है उसका माइंडसेट क्या है, कैसे वो डील करता है, मतलब कैसे वो बात करता है, कभी रिजल्ट नहीं आता है तो उससे कैसे डील करना है। प्लस कभी आपको लगता है कि जो पैकेज उसने लिया है उसमें कुछ और इंक्रीमेंट करके यदि हम काम करें तो और अच्छा रिजल्ट आ सकता है, तो उसके लिए कैसे उसको कन्विंस करना है कि वो आपका जो भी पैकेज दिया उसमें और अमाउंट स्पेंड करे। ठीक है, प्लस कोटेशंस कैसे देना है, ये सब आपको आइडिया नहीं होता। तो जब आप जॉब करते हो तो वहां से धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। लेकिन जब आप यहाँ पे कोर्स करोगे, तो आप लोग को शायद यदि आपने फोन में बात किया होगा तो आपको पता होगा, लास्ट में भी बताऊंगा, कि आपको डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बाद एक इंटर्नशिप का ऑफर यहीं पे मिलता है। क्योंकि हमें पता है कि क्लास करना एक अलग चीज होती है और कंपनी में काम करना दूसरी चीज होती है। आप कोर्स करके, कहीं से भी कोर्स करो, कोर्स करके डायरेक्ट कंपनी में काम करने जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने अभी तक के प्रैक्टिकली किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोर्स ड्यूरेशन जो भी है उसके साथ साथ आपको 1.5 मंथ का इंटर्नशिप ऑफर करते हैं, जिसमें आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, आप चाहो तो आप क्लास के साथ साथ भी कर सकते हो यदि आपके पास टाइम है। आपको लगता है कि अभी टाइम नहीं है क्योंकि आपका कॉलेज है, वर्किंग है, उसके बाद क्लासेस भी है, उसका भी टास्क है, तो आप पूरा कोर्स खत्म होने के बाद अलग से 1.5 महीने की इंटर्नशिप बाद में भी कर सकते हो, जिसका एक्सपीरियंस लेटर या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आपको अलग से मिलेगा। कोर्स करोगे उसका सर्टिफिकेट आपको अलग से मिलेगा। लेकिन वहां पे जब आप 3-4 प्रोजेक्ट पे काम करोगे,
तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस मैंने ये चीज की और मेरे से रिजल्ट आया, मतलब आप किसी और के लिए भी काम कर सकते हो। प्लस आपको गाइड भी किया जाएगा कि यदि आपको वो स्किल्स नहीं आती है, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया में किसी के लिए काम कर रहे हो और आपको वो स्किल्स नहीं आती है कि आप इमेज बना पाओ, तो उसके लिए आपको लोगों से कैसे टाई अप करना है वो आपको वहां पे गाइड किया जाएगा। तो आप बिना किसी एडिशनल स्किल्स, आप यदि खुद में कॉन्फिडेंट हो तो भी आप कोर्स के बाद डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में जा सकते हो, बट कब? कॉन्फिडेंस है तब, क्योंकि आपने किया है। नहीं किया होगा तो शायद न कर। ठीक है, तो आप एक ये ऑप्शन है कि आप अपना जो भी वर्किंग कल्चर है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट उड़ा के काम कर सकते हो, जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा यदि आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाते हो, आपने फ्रीलांसिंग भी किया या आपने जॉब भी किया, तो आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में डिमांड तो बहुत ज्यादा है। आज कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जहां पे डिजिटल मार्केटिंग की डिमांड नहीं है। डिमांड सब जगह है, बट प्रॉब्लम ये है कि प्रॉपर एजेंसी नहीं है। प्रॉपर एजेंसी का मतलब सही सर्विस प्रोवाइड करने वाली एजेंसी नहीं। आज की डेट में यूट्यूब में इतने सारे कंटेंट अवेलेबल है कि लोगों को लगता है कि वही डिजिटल मार्केटिंग है। वहां से उन्होंने कोर्स मतलब अलग अलग टॉपिक तो पढ़ लिया, फेसबुक में ऐड कैसे रन करना है, गूगल में ऐड कैसे रन करना है वो तो समझ लिया, प्रोसेस पता चल गया, लेकिन कोई भी बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी कैसे बनाना है, इन केस यदि वो स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई वो काम नहीं किया तो आगे क्या करना है, कैसे कॉस्ट पर लीड कंट्रोल करना है या और कम करना है, ये आपको वहां नहीं बताते, क्योंकि वो एक्सपीरियंस से आता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस चक्कर में क्या होता है, लोग एज अ फ्रीलांसिंग या छोटी छोटी एजेंसी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं करते। इसीलिए होता क्या है कि एजेंसी की डिमांड अच्छी खासी है, लेकिन प्रॉपर नॉलेज यदि आपको है तो आप हायर चार्ज करके सही सर्विस दे सकते हैं, बट उसके लिए आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो आपके पास यदि इन्वेस्टमेंट के लिए अमाउंट है और आपके पास टीम है, क्योंकि बिना टीम आप एजेंसी नहीं बना सकते। फ्रीलांसिंग तो आप अकेले कर लोगे, लेकिन टीम बनानी है, एजेंसी बनाना है, तो आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स होंगे। उनको मेंटेन करने के लिए कम से कम 4 से 5 लोगों की टीम चाहिए। कौन कौन से लोगों की? एक डिजिटल मार्केटर, जिसको डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉपर नॉलेज है। दूसरा, ग्राफिक डिजाइनर, यदि आपको वो स्किल आती है तो वो नहीं भी होगा तो चलेगा, बट यदि नहीं आती है तो ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। दूसरा आपको चाहिए वीडियो मेकर, जो वीडियो बना पाए या वीडियो एडिटिंग कर पाए। ठीक है, तीसरा आपको चाहिए कंटेंट राइटर एक, और कंटेंट राइटर के अलावा आपको चाहिए डेवलपर। ये 4-5 लोगों की टीम आपके पास यदि है, तब आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करके काम कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ती है हर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वो जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लेकिन आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट के लिए ऑप्शन नहीं है, तो आप ठीक है, आप एजेंसी मत क्रिएट करो। आपका यदि खुद का बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस ओनर होते हैं, जो ये कोर्स करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन यदि मेरा बिजनेस नहीं है, मुझे रेवेन्यू जनरेट करना है, तो आपने सुना होगा एफिलिएट मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब एफिलिएट मार्केटिंग की पावर क्या है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल, लाइव एग्जांपल देके आपको बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं गूगल में आता हूँ, और गूगल में आके मैं सर्च करता हूँ बेस्ट मोबाइल अंडर 50,000। ठीक है, नाउ कौन नंबर 1 पे आ रहा है? 91mobile.com। मैं इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे 91 मोबाइल क्या है? ये कोई कंपनी नहीं है जो मोबाइल सेल करती है। ये नॉर्मल वेबसाइट है जो टेक्निकल चीजों के ऊपर, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम के ऊपर ब्लॉगिंग करती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, 91 मोबाइल्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि बेस्ट मोबाइल अंडर 50,000 इन इंडिया, और आपको दिख रहा है सितंबर 2024, मतलब लेटेस्ट अपडेट किया हुआ है कि अभी जितने भी फोन है 40,000 50,000 के अंदर, उसकी लिस्ट है विद डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल दिख रही है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या लगता है, इंडिया में रोज बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 50,000 कितने लोग सर्च करते होंगे? कोई आइडिया? किसी को भी कोई आइडिया? एक नंबर यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि इंडिया में बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 50,000, इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च करते होंगे? बताइए, ताकि हम यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं और आपको समझ में आएगा कि एफिलिएट मार्केटिंग की पावर कितनी और आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, कीवर्ड क्या है? बेस्ट मोबाइल अंडर 50,000। कोई भी एक टेंटेटिव डेटा जो आपको लगता है।
ठीक है, चलो मैं एक डेटा ले लेता हूँ। बेस्ट मोबाइल अंडर 50,000, इस कीवर्ड को रोज इंडिया से ज्यादा नहीं, कम से कम 50,000 लोग तो सर्च करते होंगे। मैं एकदम ज्यादा नहीं ले रहा हूँ 50,000, क्योंकि यदि आप एक्चुअल सर्च वॉल्यूम देखोगे तो वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए क्या किया, एक डमी डेटा ले लिया 50,000, जो कि और भी ज्यादा है, बट हमने कम लिया क्योंकि ज्यादा लोगों तो बहुत ज्यादा बड़ा फिगर दिखेगा, तो आपको लगेगा यार इतना कैसे पॉसिबल है। तो जो रियलिटी वो मैं बताता हूँ। अभी मैं एकदम कम लेके चल रहा हूँ, 50,000 लोग सर्च कर रहे हैं और नंबर 1 पे कौन आ रहा है, 91mobiles.com। ये कौन आ रहा है, नंबर 1 पे आ रहा है। क्या लगता है, आउट ऑफ 50,000 यदि कोई भी ये चीज सर्च कर रहा है और उस पे 91 मोबाइल्स नंबर 1 पे आ रहा है, तो 50,000 में से कितने ऐसे लोग होंगे जो 91 मोबाइल्स की वेबसाइट में क्लिक करेंगे? क्या परसेंटेज हो सकता है, एक अंदाजा? शेखर जी एंड श्रेया जी। यदि 50,000 लोग इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं और नंबर 1 पे जो भी वेबसाइट है, अभी यहाँ पे मैंने बोला 91 मोबाइल्स आ रही है क्योंकि हमने गूगल में सर्च करके देखा, तो ज्यादा नहीं, कम से कम 40,000 लोग तो इसको विजिट करेंगे। क्योंकि जितने लोग सर्च करते हैं उतने लोग नंबर 1, सेकंड, थर्ड, ऐसे टॉप 5 रिजल्ट में तो क्लिक करते ही हैं। और वैसे भी मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, तो 100% लोग क्लिक करेंगे। बट फिर भी हमने कैलकुलेशन इजी करने के लिए और कम कर दिया कि किसी रीजन से 10,000 लोगों ने क्लिक नहीं किया या एड में क्लिक किया, जो भी है, तो 40,000 लोग क्या कर रहे हैं, 91 मोबाइल की वेबसाइट में क्लिक कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, वही वेबसाइट ओपन की। अब 40,000 लोग आपकी इस वेबसाइट पे रोज आ रहे हैं। ठीक है, अब वो देख रहे हैं कि अच्छा ये कोई फोन है, iQOO Neo 9 Pro, OnePlus 12R, Xiaomi 12 CV, सैमसंग गैलेक्सी, ये अलग अलग ब्रांड बता रहा है विद स्पेसिफिकेशन और उसकी प्राइस। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ब्रांड स्पेसिफिक होते हैं कि मेरे को इसी ब्रांड का फोन चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ब्रांड से मतलब नहीं है, स्पेसिफिकेशन से मतलब है कि अच्छा फोन होना चाहिए उस बजट पे, मेरे को कैमरा अच्छा चाहिए, बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, हैंग नहीं होना चाहिए। तो जो भी उनकी नीड है, यहाँ पे उन्होंने देखा अच्छा ये अलग अलग है। ठीक है, सामने सबका प्राइस डाला हुआ है। अब यहाँ पे आप क्लिक कर्सर ला रहे हो तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का दिखा रहा है। क्लिक करोगे तो फ्लिपकार्ट पे चले जाओगे। यहाँ पे किसका दिखा रहा है, अमेजोन का दिखा रहा है। क्लिक करोगे तो अमेजोन पे चले जाओगे। तो 40,000 लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और जिसको जो भी फोन समझ में आ रहा है वो क्या करेगा, अपने हिसाब से अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो भी है उस पर क्लिक करेगा। क्लिक करेगा तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद वो क्या देख रहा है, अच्छा ये फोन है, ये ईएमआई में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब उसने सारा चीज एनालाइज किया, देखा। यहाँ पे आपने देखा होगा कंपेयर का भी ऑप्शन आता है, उसने कंपेयर किया, सब चीज किया। उसको लगता है तो यूट्यूब में जाके अनबॉक्सिंग भी देखा। सब चीज करने के बाद उसको फोन चाहिए, क्योंकि उसने फोन चाहिए इसीलिए गूगल में सर्च किया। टाइम पास करने के लिए तो सर्च नहीं करेगा। तो आउट ऑफ 40,000 कितने ऐसे लोग होंगे जो फोन बाय करें, चाहे कोई भी फोन बाय करे, इसमें से जो भी रिजल्ट उनको दिखा, कोई भी फोन बाय करे, बट कितने नंबर ऑफ यूजर ऐसे होंगे जो फोन बाय करेंगे? मैं बोलता हूँ एकदम ज्यादा नहीं, 1% लोग ऐसे होंगे जो फोन बाय करेंगे, ज्यादा नहीं तो। ठीक है, यदि मैं 40,000 का 1% भी करता हूं तो कितना होता है, 400। मतलब 400 यूजर क्या कर रहे हैं, फोन बाय कर रहे हैं। और ये जो लिंक आपने देखी थी, ये सब क्या है, एफिलिएट लिंक है। एफिलिएट लिंक मतलब 91 मोबाइल्स ने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सैमसंग, क्रोमा, जितने भी ई कॉमर्स साइट है जो ये प्रोडक्ट सेल करती है, उन सब जगह क्या किया हुआ है, टाई अप करके अपना एफिलिएट अकाउंट बनाया हुआ है। और वहां पे अलग अलग मॉडल का एफिलिएट लिंक बना के यहाँ पे लिंक डाला हुआ है, ताकि कोई भी क्लिक करेगा तो वो उस प्लेटफॉर्म में जाएगा, वहां से वो बाय करेगा। लेकिन आपने ये जो लिंक ओपन की है, इस लिंक में 91 मोबाइल्स की क्या है, एफिलिएट आईडी है। तो वो ट्रैक होता है कि आपके उस लिंक के थ्रू कितने लोगों ने फोन बाय किया। तो मैंने बोला कि यहाँ पे 1% के हिसाब से 400 लोगों ने भी फोन बाय किया। और एवरेज यदि मैं 50,000 में से इसको 30,000 भी करता हूँ, कि चलो ऑन एन एवरेज 30,000 का फोन बाय किया, जिसमें सारा टैक्स और सब चीज मैंने हटा दिया, क्योंकि एफिलिएट इनकम जो आपको मिलती है उसमें टैक्स एक्सक्लूड हो जाता है। मतलब आपका कोई प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है 2,000 रुपए, तो 2,000 रुपए में फॉर एग्जाम्पल 500 रुपए क्या है,
आपका टैक्स है, चाहे वो जीएसटी हो या कोई भी XYZ टैक्स है, तो आपको जो एफिलिएट इनकम मिलती है वो 1500 रुपए में मिलती है। मतलब इस 1500 का जो भी परसेंटेज आपको एफिलिएट इनकम मिलने वाली होगी, वो 2000 पे नहीं मिलेगी, वो 1500 रुपए में मिलेगी। वैसे ही यदि किसी ने 40,000 का फोन लिया, तो उसमें टैक्स एक्सक्लूड करने के बाद जो एक्चुअल प्राइस बचेगा उस पे आपका कमीशन होगा। तो मैंने बोला कि सब चीज एक्सक्लूड करने के बाद ऑन एन एवरेज 30,000 रुपये उसका कॉस्ट आ रहा है। तो 30,000 पे यदि मैं बोलूँ ज्यादा नहीं, वैसे तो 5% फोन पे मिलता है, तो मैं यदि 5% यदि कर दूं, तो 30,000 डिवाइडेड बाई 5% कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे लगभग 1500 रुपये हो गया। ठीक है, मतलब एक फोन के पीछे आपको 1500 रुपये कमीशन मिल रहा है। आपके थ्रू कितना फोन सेल हुआ? 400 फोन सेल हुआ। तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 400, ये कितना हुआ? ये आपके एक दिन की इनकम है। तो कितना हो गया? 15 चौक 60, उसके बाद 4 जीरो। तो मैंने यहाँ पे 4 जीरो लगा दिया। तो यहाँ पे आपके एक दिन की इनकम कितनी हो गई? 6 लाख रुपए। एफिलिएट इनकम है ना ये। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि चलो ये डेटा आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, ये 400 लोग फोन कर देंगे, यहाँ तक तो ठीक था। बट जब एफिलिएट इनकम आई तो ये बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इसको यदि मैं और कम कर दूं, 1 का 0.1% भी कर दूं, तो इसको यदि कम कर दोगे तो यहाँ पे एक जीरो कम हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर भी देखोगे तो रोज का 60,000 रुपए वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। लोगों की महीने की इनकम उतनी नहीं होती जितनी ये रोज का कमा रहा है एक प्रोडक्ट के थ्रू। अब आप गूगल में सर्च करोगे बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10,000, क्योंकि सबका बजट 50,000 नहीं होता, तो कम बजट वाले फोन का सर्च वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसके लिए भी 91 मोबाइल टॉप पे है। बेस्ट मोबाइल अंडर 25,000, 30,000, 40,000 कुछ भी डालो, उसके लिए वो नंबर 1 पे या टॉप 2 पे है। तो आप सोचो, अलग अलग यदि वो 10 प्रोडक्ट के लिए भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, मतलब 10 अलग अलग कैटेगरी के लिए, और सबके लिए ज्यादा नहीं, मैं बोलता हूँ कि यदि 50-50 हजार भी एवरेज उसको एफिलिएट इनकम मिल रही है, या टोटल सबका मिला के भी उसको यदि एक दिन का 50,000 रुपये मिल रहा है, तो महीने का वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब यदि आपको सही तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग करना आता है, क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको लिंक क्रिएट करना है, एफिलिएट अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन उसके बाद जो प्रमोशन करने का तरीका है वो मेन है। जिसके लिए आप क्या करते हो? ये जो 91 मोबाइल्स है, इसने क्या किया? इसने एससीओ किया हुआ है। इसने एक स्किल यूज की, दैट इज एससीओ। इसने एक आर्टिकल बनाया, उस आर्टिकल को गूगल के सर्च में लाने के लिए एससीओ किया, सिर्फ एससीओ किया। और एससीओ करने के बाद जब भी कोई उसको वहां पे सर्च कर रहा है, तो क्या हो रहा है? जब भी कोई सर्च कर रहा है तो ये नंबर 1 पे आ रहा है, और उसकी वजह से उतना ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, और उस ट्रैफिक की वजह से उसको उतना ज्यादा कन्वर्जन मिल रहा है। तो खाली सिर्फ एक स्किल एससीओ की वजह से वो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो आपके पास वो ऑप्शन है कि आप भी वो कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलता हूँ कि चलो आप एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करना चाहते, या आपका एसईओ अच्छे से नहीं आता, तो आप और क्या कर सकते हो? तो आप ब्लॉगर बन सकते हो। ठीक है, आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, आप यूट्यूब में भी ब्लॉगिंग कर सकते हो, वो भी ब्लॉगिंग होता है। ठीक है, तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो या कंटेंट फॉर्मेट में हो। अब उससे क्या होगा? जैसे ये जो 91 मोबाइल्स है, ये इनडायरेक्टली वही कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने रिवेन्यू का एक मेथड यूज किया, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, जरूरी नहीं कि ब्लॉगर वो करे, ब्लॉगर वो भी करते हैं, बट उसके अलावा मैंने बोला कि मैंने कोई एक स्पेसिफिक नीश डिसाइड किया, कैटेगरी डिसाइड किया, कि मेरे को हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट के ऊपर ब्लॉगिंग करना है। और आपने उसके लिए ब्लॉगिंग करके उस वेबसाइट को एसईओ करके रैंक पे लाया। रैंक पे लाने के बाद उसमें बहुत सारी ट्रैफिक आ रही है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एफिलिएट मार्केटिंग में हटा देता हूँ, कि मैंने कुछ ऐसा कैटेगरी चूज किया जिसकी वजह से लोग आ तो रहे हैं लेकिन कोई कुछ बाय नहीं कर रहा है। क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग में आपको पैसा कब मिलता है? जब सामने वाला कुछ बाय कर रहा है तब उसका कमीशन मिलता है। लेकिन आपने क्या किया? आपने यहाँ पे दिख रहा है, बाजू में ये एक ऐड आ रहा है। ठीक है, डोनेट नाउ, ये कोई एनजीओ का ऐड आ रहा है, बाजू में भी ऐड आ रहा है। यदि आप एकदम टॉप पे देखोगे तो यहाँ पे किसी और का ऐड आ रहा है, क्या दिख रहा है? ऐड बाय गूगल। तो जो बंदा ब्लॉगिंग करता है, वो ब्लॉगिंग के थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकता है। उसके अलावा ये जो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्या? मोनेटाइजेशन। उसने क्या किया? गूगल एडसेंस के साथ टाई अप किया, और टाई अप करने के बाद गूगल को बोला कि मेरी वेबसाइट पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है, तो आप क्या करो, वहां पे अलग अलग कंपनी के ऐड दिखाओ, मैं उसके लिए एक जगह छोड़ देता हूँ।
अब क्योंकि आप वहां पे ऐड दिखा रहे हो, इसीलिए उसके बदले मेरे को क्या चाहिए, पैसे चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आप गूगल एडसेंस यूज करके वेबसाइट को मोनेटाइज करते हो, तो कोई भी यूजर आपके वेबसाइट में आके कुछ बाय करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। जितने लोग भी विजिट करेंगे उतनी बार ये ऐड उनको दिखेगा। और आपने देखा होगा कुछ टाइम पे ये फिक्स ऐड है। कुछ जगह पे आपको देखा होगा हर 10-15 सेकंड में ऐड चेंज होता रहता है। तो अलग अलग लोगों का ऐड दिखता रहता है। तो ये जो चीज है ये गूगल ऑपरेट करता है, क्योंकि आपने गूगल एडसेंस यूज किया हुआ है। लेकिन आपने क्या किया, वेबसाइट मोनेटाइज किया। तो यहाँ से रिवेन्यू अलग मिल रहा है। मतलब जो वो मिनिमम 50,000 रुपए कमा रहा है एफिलिएट मार्केटिंग से पर डे, वो अलग। उसके अलावा ये एडवर्टाइजमेंट से जो इनकम आ रही है वो अलग। मतलब आप यदि जॉब नहीं भी करना चाहते तो भी ये सारी चीजों के थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बट उसके लिए प्रॉपर स्किल्स, रिजल्ट ओरिएंटेड स्किल आने की जरूरत है। ठीक है। और यदि आप कैमरे के सामने अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो आप एक यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। आप वीडियो कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के डालो, यूट्यूब में वीडियो बना के डालो, उसी टॉपिक से रिलेटेड जिसके लिए लोग कंटेंट लिखते हैं। क्योंकि हमको राइटिंग स्किल्स नहीं आती, हमको लिखना पसंद नहीं है। हम बोल सकते हैं, हम हमारा फेस सामने ला के काम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हो, उसके लिए आप ये यूट्यूबर बनते हैं। अब यूट्यूबर की इनकम कितनी वो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता होगा। तो आप एक अच्छा खासा यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। क्योंकि इन लोग भी मल्टीपल इनकम सोर्स होता है। पहला वो प्लेटफॉर्म उनको पे करता है क्योंकि उन्होंने मोनेटाइज किया हुआ है। दूसरा स्पॉन्सरशिप के थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी उनको अप्रोच करती है कि आप मेरे प्रोडक्ट्स के ऊपर एक ऐसा कुछ वीडियो बनाओ जिसमें आपका कंटेंट भी हो और मेरा पब्लिसिटी भी हो जाए, और उसका फिक्स कॉस्ट मिलता है। लोग उसमें बाय करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं, तो वहां से भी वो कमाते हैं। सेम विथ, आप लोगों ने कई बार देखा होगा डिस्क्रिप्शन में वो बोलते हैं कि इस चीज के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है। तो वो जो लिंक होती है वो एफिलिएट लिंक होती है। तो वहां से भी कमाते हैं। मतलब आपके पास यदि डिजिटल मार्केटिंग का प्रॉपर स्किल्स है जो इसके अंदर आता है, वो यदि आपने सीख लिया तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, मोनेटाइजेशन के थ्रू, अलग अलग सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कुछ मेजर कैरियर ऑप्शन है जो आफ्टर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आप ही कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, यदि आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एंटर करना चाह रहे हो तो कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एंटर करने के लिए। क्या? सबसे पहली चीज आपको चाहिए लैपटॉप या डेस्कटॉप। बिना लैपटॉप या डेस्कटॉप आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप डिजिटल मार्केटर हो। ठीक है, तो आपके पास वो एक होना चाहिए। दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन। क्लासेस के लिए तो आपको जो चाहिए वो अपनी जगह है, लेकिन यदि आप क्लास आपका पूरा भी हो गया, आप काम कर रहे हो, तो भी इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है या कुछ और होता है, तो बिना इंटरनेट कनेक्शन आप काम नहीं कर सकते क्योंकि पूरा ऑनलाइन होता है ये। ठीक है। तीसरी चीज, यदि आप सीखना चाह रहे हो तो आपको ये दो चीज के अलावा कम से कम 3 घंटा टाइम देना है। 3 घंटा क्या, रोज का जो क्लास का ड्यूरेशन होता है वो 1.5 आवर्स होता है। 1.5 घंटा क्लास का टाइम और 1.5 घंटा क्लास के बाद का टाइम, जिसमें आप रिवीजन करोगे या जो भी आपको टास्क मिलेगा वो करोगे। यदि आपके पास दिन का 3 घंटा नहीं है तो आप ये कोर्स मत करो। सीधी सी बात, कहीं से भी करना हो वो आपकी चॉइस है, बट 3 घंटा नहीं है तो मत करो। क्यों? क्योंकि आप क्लास तो कर लोगे, क्लास के बाद यदि आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, भूल जाओगे और आप काम नहीं करोगे। क्योंकि ये होता है। तो आपको मिनिमम ये 3 चीज की रिक्वायरमेंट है इस फील्ड में एंटर करने के लिए। यदि आपको लगता है कि हाँ ये टाइम आप दे सकते हो, आपके पास लैपटॉप है और इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप आराम से एंटर करो। ठीक है। जब आप इस फील्ड में एंटर करोगे, अगर आप कोर्स करना चाहोगे, तो आपके पास ये पूरे कोर्स मॉड्यूल है। ठीक है, आपको ब्राउचर भी भेज देंगे जिसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50 मॉड्यूल से जो कवर होता है। ठीक है, जिसमें आज आपका ओवरव्यू चल रहा है। इसके बाद हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है क्या, एससीओ। बट आपकी ये जो बैच है 11 AM, इसमें ऑलरेडी कुछ लोग हैं जो पहले ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपका ये चालू होगा सोशल मीडिया से, ये बैच स्टार्ट होगा। ठीक है। तो कल से और भी लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको वो दिखेंगे भी। ठीक है। तो सोशल मीडिया से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। बट टॉपिक कोई कहीं से भी स्टार्ट हो, ओवरऑल 50 मॉड्यूल से जो आपको पूरा कवर किया जाएगा। ये पूरा डिटेल आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ में भेज देंगे ताकि आप कोर्स कंटेंट चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा, तो आपका 10 सर्टिफिकेशन से जो कवर होगा। ठीक है, जिसमें गूगल के 7 सर्टिफिकेट होते हैं। देन हब स्पॉट का एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जितने भी सर्टिफिकेट है गूगल के और हब स्पॉट के, इसका जब आप एग्जाम देते हो तो ऑनलाइन एग्जाम होता है।
जब आप ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो 80% पासिंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है। मिनिमम 80% आपको स्कोर करना है। यदि 80% स्कोर होगा तभी सर्टिफिकेट जनरेट होता है, अदरवाइज फेल, ठीक है। हालांकि आप 24 घंटे के बाद दोबारा एग्जाम दे सकते हो। आपके सर्टिफिकेट में ये मेंशन नहीं रहता है कि आपने कितनी बार एग्जाम दिया, लेकिन जब सर्टिफिकेट जनरेट होगा तो सर्टिफिकेट में ये जरूर लिखा होगा कि वो सर्टिफिकेट एक्सपायर कब होने वाला है। मतलब हर सर्टिफिकेट की 1 साल की वैलिडिटी होती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग है, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। एक बार आपने सर्टिफिकेट निकाला मतलब ये आप हमेशा नहीं बोल सकते कि यू आर सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। आपको 1 साल के बाद कोई नया टूल आया, उसका नॉलेज ही नहीं है, तो वे काहेगा सर्टिफाइड। तो आप चाहो तो हर साल आपको एग्जाम देके निकाल सकते हो सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आप ऑनलाइन एग्जाम दो, 80% पासिंग क्राइटेरिया स्कोर आया तो सर्टिफिकेट डायरेक्ट जनरेट होगा। आप वहां से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। वो डायरेक्ट गूगल के थ्रू होता है, जहां का भी आप दोगे, कोई भी इंस्टीट्यूट का रोल बीच में नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा जब आप कोर्स करोगे तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। कि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कोर्स किया है वो एक सर्टिफिकेट मिलेगा। एंड उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि आपका क्लास के साथ साथ या क्लास के बाद, डिपेंडिंग अपॉन यू, आपकी 1.5 महीने की इंटर्नशिप अलग से होती है। वो 1.5 महीने का मोटा मोटी 2 महीना हो जाता है, क्योंकि आपको मेजर 4 चीजें इंटर्नशिप में हम कवर करते हैं: एसईओ, सोशल मीडिया ऑर्गेनिक, सोशल मीडिया पेड एंड गूगल एड्स, क्योंकि यही चीजें कंपनी में काम होती है, ठीक है। तो ये 4 चीजों पे आपको इंटर्नशिप कराई जाती है। कौन से फॉर्म के अंदर? वेब एंड ऐप डेवलपमेंट के अंदर, जो एक आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसके पास डिजिटल मार्केटिंग का भी प्रोजेक्ट है, बिकॉज वो डिजिटल मार्केटिंग की भी सर्विसेज देती है। तो उस कंपनी के अंदर आप इंटर्नशिप करते हो। ऑनलाइन वालों की ऑनलाइन इंटर्नशिप होती है, ऑफलाइन वाले चाहे तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं। सैटरडे संडे 2 दिन क्लास होता है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ इंटर्नशिप का, ऑनलाइन वालों के लिए और ऑफलाइन वालों के लिए भी। सैटरडे संडे, क्योंकि हमारी एक्चुअल क्लास मंडे टू फ्राइडे होती है, ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो सैटरडे संडे क्या होता है? इंटर्नशिप होती है, ठीक है। तो सैटरडे संडे जब इंटर्नशिप होगी तो इंटर्नशिप में वही लोग अलाउ रहते हैं जिन्होंने कोर्स कर लिया है। मतलब उनको कॉन्सेप्ट पता है, कैसे एड रन करना है, कैसे एसईओ करना है, क्या होता है, सब पता है। लेकिन कभी उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया है, इसीलिए आपको वहां पे डायरेक्ट प्रोजेक्ट अलॉट किया जाएगा कि इस क्लाइंट के लिए आपको काम करना है, ये करना है, एसईओ, सोशल मीडिया, ऐसे अलग अलग टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा, जिसमें रिपोर्ट्स कैसे बनता है, फॉर्मेट्स कैसे बनाना है, काम चालू कैसे करना है, सारा चीज आपको बताया जाएगा। और सबका फॉर्मेट आप लोगों को एक स्टूडेंट पोर्टल मिलता है, जिसमें पूरा कोर्स कंटेंट और ये सारे फॉर्मेट रहते हैं, और भी चीजें होते हैं, मैं आपको भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड करके उस पे आप रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे आपके पास टाइम होता है कि आप अपने हिसाब से जब भी आपके पास टाइम हो, जो टास्क आपको अलॉट किया गया है वो टास्क अपने हिसाब से कंप्लीट करो, और फ्राइडे इवनिंग तक आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो जो भी आप सबमिट करते हो रिपोर्ट, उसको एनालाइज करके सैटरडे आपके साथ डिस्कस किया जाता है कि आपने जो किया वो सही है, गलत है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और फिर आगे का टास्क आपको देके संडे फिर आपको बताया जाता है। तो इस तरीके से आपका एसईओ, सोशल मीडिया ऑर्गेनिक, सोशल मीडिया पेड और गूगल एड्स, जब पेड ऐड होता है तब आप लोगों का जो भी बैच होता है जिसमें इंटर्नशिप आप करते हो, उस इंटर्नशिप बैच को एक अमाउंट अलॉट किया जाता है, जिसमें आप लाइव उस क्लाइंट के लिए एड रन करते हो। क्योंकि जब तक आप एड रन नहीं करोगे, पैसा खर्च नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि रिजल्ट क्या आ रहा है, और बिना एनालाइज के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो फेसबुक एड एंड गूगल एड जब होगा तब आपको एक बजट अलॉट किया जाएगा, ताकि आप एक एड रन करके खुद देखो और फिर एनालाइज करो कि आपने क्या किया। तो ये पूरा इंटर्नशिप में होगा, वो पूरा प्रैक्टिकल होता है और 100% लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो। इसीलिए आपको वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अलग से मिलता है कि आपने 2 महीना काम किया उस कंपनी में, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, कोर्स का ड्यूरेशन 2.5 मंथ रहेगा, और इंटर्नशिप 1.5 मंथ अलग से। ओवरऑल जो कोर्स का मतलब ड्यूरेशन होगा वो 4 मंथ हो जाएगा। लेकिन आप चाहो, आपके पास टाइम है, तो आपका जब एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, उस टॉपिक के बाद आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको 4 महीना न लगे। आप 2.5 से 3 महीने में आपका वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो मॉड्यूल है वो 2.5 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन इंटर्नशिप अलग से करना है तो वो आपका 1.5 महीना अलग है। चाहे आप साथ में करो या बाद में करो, वो आपकी चॉइस, ठीक है। एंड फीस जो है, वो ऑफलाइन क्लास की जो फीस होती है वो 25,000 है। ऑनलाइन क्लास की जो फीस होती है वो 19,000 रुपीज है। बट आप लोगों ने ऐड देखा होगा जिसके थ्रू आप लोगों ने अभी डेमो के लिए ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। तो उस अभी गणेश चतुर्थी की वजह से हमने एक ऑफर रिलीज किया हुआ था। उस ऑफर के चलते 7 सितंबर तक, ठीक है, मतलब जिस दिन गणेश चतुर्थी है
तब तक कोई भी अभी जो रनिंग बैच है, जिसकी अभी 11 बजे की बैच स्टार्ट हो रही है और आज शाम को 4:30 बजे की बैच स्टार्ट हो रही है, दोनों में से कोई भी बैच में यदि कोई एडमिशन लेगा तो फ्लैट आपकी फीस 18,000 रहेगी, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, दोनों के लिए फ्लैट 18,000 आपको पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको और अदर बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा, तो अदर बेनिफिट्स में जब आपका एससीओ का टॉपिक होता है तो एससीओ के टॉपिक के समय हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को हम एक सब डोमेन प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि एससीओ का मतलब क्या है, आप लोगों ने यदि थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा तो पता होगा, वेबसाइट को रैंक पे लाने के लिए हम काम करते हैं। तो आपके पास यदि लाइव वेबसाइट नहीं होगी तब तक आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कैसे करोगे, काम कैसे करोगे। तो इसीलिए जब हमारा एसईओ का टॉपिक होता है तो उस समय आपको बेसिक वेबसाइट डेवलपमेंट भी सिखाया जाता है, जो वर्डप्रेस में सिखाया जाएगा, ताकि आप अपने लेवल पे एक वेबसाइट बनाओ बेसिक लेवल पे। ठीक है। और उस वेबसाइट में जितना भी आप एसईओ पढ़ रहे हो और जितना भी आगे आप टॉपिक पढ़ोगे, वो सब उसी डोमेन पे आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, मतलब इम्प्लीमेंट करते हो सीधा सीधा। तो हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अलग अलग सब डोमेन मिलता है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वेबसाइट बनाओ और जो भी आप सीख रहे हो वो उसमें इम्प्लीमेंट। ठीक है। तो वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। एक स्टूडेंट पोर्टल मिलता है जो मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसा होता है। ठीक है। स्टूडेंट पोर्टल जिसका एक्सेस 1 ईयर तक आपके पास रहेगा, 1 साल तक आप उसको यूज कर सकते हो। उसके अंदर पूरा कोर्स कंटेंट आपको मिलेगा वीडियो फॉर्मेट में। लाइव क्लास तो होगी, उसके साथ साथ क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, जैसे आज भी रिकॉर्डिंग हो रही है। हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, बिकॉज क्लास में टू वे कम्युनिकेशन होता है। हो सकता है कि कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, तो टू वे कम्युनिकेशन होता है। इसीलिए क्लास की भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। और जो आपके स्टूडेंट पोर्टल में वीडियो लेक्चर है अलग अलग टॉपिक वाइज, वो 1 वे फॉर्मेट में, मतलब वो रिकॉर्डिंग्स है, तो 1 वे फॉर्मेट में है, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। दोनों आपको मिलेगा। उसके अलावा सर्टिफिकेट, आपका जो ट्रेनर है वो ऑब्वियस सी बात है गूगल सर्टिफाइड ट्रेनर है जिससे आप सीखोगे। आपको फ्री इंटर्नशिप मिलती है, आपने जो फीस पे की होगी उसमें अलग से इंटर्नशिप का कुछ पेमेंट नहीं रहता है, वो उसमें इंक्लूड रहता है। एंड 6 मंथ की मेंबरशिप एडिशनल मिलती है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग एक डायनेमिक इंडस्ट्री है। तो जनरली होता क्या है कि जब आप कोर्स कर लेते हो तो कोर्स करने के बाद आप कहीं पे भी जॉब करोगे या फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कई बार क्या होता है हम किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो वहां पे सोशल मीडिया का काम है, तो आप सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हो। किसी के यहाँ पास एसईओ का प्रोजेक्ट है तो एसईओ में काम कर रहे हो। तो जब आप एक डोमेन पे काम करते हो तो दूसरा भूल जाते हो, बिकॉज आपने काम नहीं किया है। और हो सकता है 3 महीना काम नहीं किया, उसकी वजह से उसमें कोई चेंजेस आए वो आपको नहीं पता। तो कभी भी आफ्टर कोर्स कंप्लीशन 6 महीने के अंदर, मतलब आपने आज कोर्स ज्वाइन किया, 3 महीने का अप्रोक्सीमेटली आपका कोर्स हो गया। कोर्स खत्म होने के बाद नेक्स्ट 6 मंथ तक आप कभी भी कोई भी बैच यदि रिपीट करना चाहते हो तो आप कोई भी बैच रिपीट कर सकते हो, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, आप रिपीट कर सकते हो। अभी आपको लगता है कि मेरे को मॉर्निंग में टाइम है, आप ये टाइम अटेंड कर रहे हो, लेकिन आपका यदि जॉब लग जाता है तो आफ्टर जॉब आपके पास दिन में टाइम नहीं मिलता, तो आपको लगता है कि मेरे को इवनिंग बैच अटेंड करनी है, तो आप इवनिंग 7 to 8:30 की क्लास होती है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अभी भी जब बैच चलेगी आपको लगता है कि मेरे पास टाइम है, मैं रिपीट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप मल्टीपल बैच अटेंड करो। ठीक है। हो सकता है टॉपिक आगे पीछे होगा, लेकिन हर क्लास में जब अलग अलग टॉपिक आप पढ़ोगे तो आपको वो रिवाइज हो जाएगा। और आपके पास टाइम है तो जितना ज्यादा आप अलग अलग टॉपिक या वही टॉपिक को रिपीट करोगे और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर क्लास में लोग अलग होते हैं, उनका क्वेश्चन अलग होता है, तो बताने का तरीका भी थोड़ा अलग होता है। ठीक है। तो वो आपके पास बेनिफिट होता है। फ्लेक्सिबल बैच टाइमिंग है। हमारे पास अभी सुबह 11 बजे की बैच स्टार्ट हो रही है, 2 बजे की ऑलरेडी रनिंग है, वो कुछ समय के बाद स्टार्ट होगी। 4:30 बजे की बैच स्टार्ट हो रही है, और एक इवनिंग 7 to 8:30 की बैच है जो रनिंग है। ये 4 बैच चलती है। एक अर्ली मॉर्निंग की भी बैच होती है 8 to 9:30, बट वो स्टार्ट होने में अभी टाइम है। ठीक है। तो ये चीजें है। इसके अलावा 10 सर्टिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया कवर होते हैं। ठीक है। तो ये ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का एक डिटेल था। इसके अलावा आप लोगों को यदि कोई भी डाउट्स है अबाउट कोर्स कंटेंट, अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, या किसी भी टाइप का डाउट, कुछ क्वेरी है, तो आप लोग पूछ सकते हो। नहीं तो फिर आज का सेशन हम यहीं पे क्लोज करेंगे। और कल, जैसे मैंने आप लोगों को बोला, आप कल की भी क्लास अटेंड करो, क्योंकि कल से प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट होगा और हम सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। सोशल मीडिया थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो वो स्टार्ट होगा, आप वो भी अटेंड करो। उसके बाद डिसाइड करो, आपको लगता है कि सही है, समझ में आ रहा है, कंटिन्यू करना है, तो ये बैच ऑलरेडी कंटिन्यू चलते रहेगी। आप एडमिशन करके आप परसों से कंटिन्यू कर सकते हैं। बट अभी 2 दिन आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, आप डेमो अटेंड कर सकते हैं।
ठीक है। सो यहां तक और कोई डाउट, कुछ क्वेरी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। एनीवन? श्रेया जी, शेखर जी एंड प्रीति जी, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? नो। ओके, ठीक है। सो कोई नहीं, आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोगों को ऑलरेडी मैसेज आया हुआ है आज के क्लास के लिंक, वो नंबर में आप कॉल करके भी बात कर सकते हो। यदि कोई नियर बाय पुणे रहता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस भी दिख रहा है, मतलब इंस्टीट्यूट का एड्रेस, आप वहाँ पे ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोर्स कंटेंट आपको व्हाट्सएप में आज फॉरवर्ड हो जाएगा। कल के क्लास की लिंक भी आपको आज व्हाट्सएप में फॉरवर्ड हो जाएगी, जिससे आप कल भी अटेंड कर सकते हो। ठीक है। एंड उसके बाद कहीं कोई दिक्कत तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपका इंटर्नशिप जब हो जाता है, तो इंटर्नशिप के बाद आपको जॉब असिस्टेंस भी मिलता है। 100% जॉब असिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे आपका कोर्स होने के बाद आपको 15 दिन की क्लास के बाद आप लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जॉब का, उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है। जिससे जितनी भी वैकेंसी आती है वो आपको वहां पे पता चलते रहेगी, कौन सी कंपनी में क्या वैकेंसी है, क्या जॉब टाइटल है, सारी चीजें, क्या सैलरी स्कोप है। आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और वहां पे इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है। लेकिन जब आपका क्लास एंड होता है, मतलब पूरा कोर्स हो जाता है, तो उस कोर्स होने के बाद लास्ट में एक मॉक इंटरव्यू का सेशन होता है, जिसमें आपको लाइव इंटरव्यू कैसे लेना है, मतलब इंटरव्यू आप देते हो। ठीक है। वो डमी रहेगा, बट अलग अलग कंपनी से टाई अप रहता है, तो कभी जो भी फैकल्टी अवेलेबल है या कोई कंपनी का एचआर अवेलेबल है, तो वो आके इंटरव्यू लेंगे, प्लस आपको वो गाइड भी करेंगे कि इस फील्ड में इंटरव्यू कैसे होता है, आपका रिज्यूम कैसा बनना चाहिए, वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। मैं स्टूडेंट पोर्टल भी दिखाता हूँ, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको दिखेगी। ठीक है, क्योंकि रिज्यूम फॉर्मेट और ये सब हमने स्टूडेंट पोर्टल में डाला हुआ है, क्योंकि कुछ लोग फर्स्ट टाइम करते हैं तो उनको क्लियर नहीं रहता। ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट पोर्टल ओपन करता हूँ। इसका ऐप वर्जन भी है, एंड्रॉइड वर्जन है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सेम आईडी पासवर्ड यूज करके आप क्या कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर बार आपका डेस्कटॉप अवेलेबल हो। ठीक है। लेकिन अभी ऐप अपडेट हो रहा है, तो अभी कुछ दिन तक आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। वो जैसे ही अपडेट होके लाइव हो जाएगा, वापस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो लेक्चर पे आता हूँ। तो जितने भी टॉपिक्स आप देख रहे हो जो आपके सिलेबस में है, सारे टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपको इधर उधर रिसर्च करने की या खोजने की जरूरत नहीं है। ठीक है। जिसमें भी जाओगे, उसमें यदि आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर उसके सब मॉड्यूल्स, मतलब एसईओ क्या है, ऑन पेज क्या है, ऑफ पेज क्या है, जो भी है। सोशल मीडिया में जाओगे तो सोशल मीडिया से रिलेटेड अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे मिलते जाएगी। जिसमें क्लिक करोगे तो वीडियो यहाँ पे प्ले हो जाएगा, जो वन वे है। ठीक है। भले ही आपको YouTube का दिख रहा है, बट YouTube में जाओगे तो ये वीडियो नहीं मिलेगा, बिकॉज ये खाली इस पोर्टल के थ्रू एक्सेसिबल है, बाकी जगह से आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो हर टॉपिक का इस तरीके से वीडियो लेक्चर बना हुआ है, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। अभी अब ये सारे वीडियो अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एआई के आने के बाद बहुत सारी चेंज हो गई है, तो जो पुराने वीडियोस थे वो सबको अब एक एक करके अपडेट किया जा रहा है। तो आने वाले 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर पूरे कोर्स कंटेंट का वीडियो लेक्चर पूरा चेंज हो जाएगा, मतलब लेटेस्ट आपको कोर्स कंटेंट मिल जाएगा इस पोर्टल के थ्रू। देन केस स्टडी, कि बड़ी बड़ी कंपनी कैसे स्ट्रेटेजी बनाती है, क्या काम करती है, तो अलग अलग कंपनी का आप लोगों के रेफरेंस के लिए यहाँ पे केस स्टडी डाला हुआ है। मेक माई ट्रिप हो गया, टाटा स्काई हो गया, बुक माई शो हो गया, रिलायंस जियो हो गया, बर्गर किंग है। इन लोगों की बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, ये आपको यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। इसके अलावा वीडियो फॉर्मेट में भी कुछ कंपनी की स्ट्रेटेजी दी हुई है, ताकि एज अ रेफरेंस आप उसको यूज कर सकते हो और आप आइडिया ले सकते हो कि काम कैसा होता है। प्लस अभी कुछ दिन पहले ही हमने पोर्टल में ये ऐड किया हुआ है टूल्स की लिस्ट। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर कौन कौन से टूल्स पढ़ना है, क्या है, वो तो क्लास में बताया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ टूल्स का नाम उनको याद नहीं रहता। तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अलग अलग आप टूल्स की यहाँ पे लिस्ट देखोगे, जिसमें आपको अलग अलग टूल्स की लिस्ट, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों यूज होता है, और सीधा लिंक डाला हुआ है, ताकि आप वहां से विजिट कर सकते हो। तो ये सारे टूल्स की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। देन इंटरव्यू क्वेश्चन डाला हुआ है कि जनरल इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसके आंसर्स क्या है। ठीक है। प्लस यदि आप एसईओ में दे रहे हो तो क्या क्वेश्चन आएगा, सोशल मीडिया में जा रहे हो तो क्या आएगा, गूगल एड्स के लिए जा रहे हो तो क्या आ सकता है, जनरल क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये अलग अलग टॉपिक के हिसाब से दिया हुआ है। एचआर राउंड यदि आप कर रहे हो तो एचआर राउंड में क्या आता है, तो ये सब दिया हुआ है विद आंसर। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। जॉब ओपनिंग्स, हालांकि आपका जैसे मैंने बताया जॉब पोर्टल आपको मिलता है, यहाँ से भी वैकेंसी आपको दिखेगी। इसके साथ साथ आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन किया जाता है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी वैकेंसी आते रहती है, मतलब हम डालते रहते हैं, तो वहां से भी आपको अपडेट मिलता जाएगा। देन रिज्यूम का फॉर्मेट, तो 3 फॉर्मेट अभी यहाँ पे डले हुए हैं।
ठीक है, अलग अलग रिज्यूम जो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे। जो फॉर्मेट आपको लगता है उस फॉर्मेट में आप काम कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप अपना एडिट करके काम कर सकते हो। तो ये सारी डिटेल है। ठीक है, अलग अलग फॉर्मेट है, एक पीडीएफ में, दो वर्ड फाइल में है, तो आप उसको यूज कर सकते हो। देन किसी को थ्योरेटिकल फॉर्मेट में पढ़ना पसंद है, तो हालांकि डिजिटल मार्केटिंग का थ्योरेटिकल नोट्स बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितना टाइम उसको रिसर्च करके नोट्स बनाने में लगाएंगे उतने दिन में चीजें चेंज हो जाती है। तो वीडियो बनाना ज्यादा इजी रहता है। बट फिर भी अभी एक नोट हमने बनाया था, तो वो आपको यहाँ पे स्टडी पोर्टल, मतलब स्टडी मटेरियल में आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें लगभग 60-70% टॉपिक्स का पूरा कोर्स कंटेंट है ये। ठीक है, जो पीडीएफ फॉर्मेट में लगभग 200-250 पेज का है। तो ये पूरा थियोरेटिकल फॉर्मेट में, किसी को यदि रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पूरा थियोरेटिकल फॉर्मेट में है, ये आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने आपको फॉर्मेट्स बताए, ठीक है, जो इंटर्नशिप में आप काम करते हो, तो ये ऑन पेज फॉर्मेट, ऑफ पेज फॉर्मेट, एसईओ ऑडिट क्या होता है, गूगल एड्स के फॉर्मेट क्या होता है, सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे बनाते हैं, फेसबुक एड के लिए फॉर्मेट है, ये अलग अलग चीजों का फॉर्मेट यहाँ पे डाला हुआ है, ताकि आप यहाँ से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। देन आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, गूगल एंडेक्स का है, गूगल एड्स का किसी का भी, तो आपको पता नहीं है कैसे देना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करो, सीधा वो लिंक ओपन हो जाएगी, अपना जीमेल आईडी से लॉग इन करके आप एग्जाम दे सकते हो। प्लस वहां पे कुछ छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, आपको यदि पढ़ना है तो आप पढ़ भी सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। प्लस आपका फीडबैक यदि अच्छा होता है, आपको लगता है कि रिव्यू देना चाहिए, तो आप यहाँ से गूगल में, फेसबुक में या हमारी वेबसाइट में डालने के लिए आप यहाँ पे रिव्यू डाल सकते हो, मतलब टेस्टिमोनीज दे सकते हो, ताकि वो वेबसाइट में अपलोड हो जाए। ठीक है, तो ये सारा जो कंटेंट है ये वेबसाइट वर्जन में भी है। यदि अभी जैसे कि ऐप अपडेट हो जाएगा, तो आपको प्ले स्टोर से वो मिल जाएगा। अभी आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज वो हमने हटा दिया है, क्योंकि नया वापस से अपडेट हो रहा है, कुछ दिन में वापस लाइव हो जाएगा। तो ये सारा चीज आप अपने ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो, बट वो एंड्रॉइड वर्जन पे अभी है। ठीक है, और सेम आईडी पासवर्ड जो आपका इसका है, वही आईडी पासवर्ड से आप अपने ऐप को भी लॉग इन करके काम कर सकते हो। ठीक है, जिसका एक्सेस 1 ईयर तक आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये था आज का डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू सेशन। होप सो आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी। कल की क्लास भी आप लोग अटेंड करो, ताकि और भी चीजें समझ में आए, क्योंकि ये ओवरव्यू था। कल से क्लास स्टार्ट होगी, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि क्लास कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग अपने हिसाब से प्लान कर सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।